अग्नि क्या करती है? जलाती है। फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती है। ये अग्नि है निश्चय की, ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ हो, आपके विचार पावन हो, तो कुंदन बनकर निकलोगे, फौलाद बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम। कोई भी राजा नहीं जो सदैव राजा रहता है, कोई भी धनी नहीं जो सदैव धनी रहेगा। संसार में सूर्य का स्थान लेने के लिए भी चंद्रमा आ जाता है। कोई स्थान जिसे खंडित कहा गया था वहां महल बने, कोई स्थान जिसे आज मलिन कहा जाता है कल वहीं पे मंदिर बन सकता है। कोई भी ऋतु सदैव के लिए नहीं रहती, कभी भी समय सदैव एक सा नहीं रहता। आज जो आपके पास है कल किसी और का था, आज जो आपके पास है कल किसी और के पास ही चला जाएगा। आपके साथ यदि कुछ रहेगा तो केवल आपके कर्म, उस कर्म के परिणाम भी आपके नहीं है। आप केवल कर्म कीजिए, बाकी जो होगा वो परिवर्तन। और इस परिवर्तन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इसका स्वागत कीजिए। यदि आप मुस्कुराहट के साथ इस परिवर्तन का स्वागत करेंगे तो ये परिवर्तन भी मुस्कुराहट के साथ आपका साथ देगा। कहते हैं एक पुत्र पिता की परछाई होता है और हर परछाई चाहती है कि वो अपना अस्तित्व प्राप्त कर सके। पुत्र चाहता है कि वो अपने पिता की भांति बने या कभी कभी उनसे भी श्रेष्ठ बने, और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। अनुचित तब हो जाता है जब पुत्र अपने पिता जैसे बनने के स्वप्न को लेकर या उनसे भी श्रेष्ठ बनने के स्वप्न को लेकर अनुचित मार्ग पकड़ लेता है, क्योंकि तत्पश्चात वो ये नहीं चाहता कि वो अपने पिता के गुणों को आत्मसात कर ले। वो बस ये चाहता है कि संसार की दृष्टि में मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊं। ये अनुचित है। संसार में कई सारे लोग इसलिए श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं ताकि उनके परिवार के पिता का मान सम्मान बढ़ता रहे। ऐसे भी लोग होते हैं, और यही है अंतर उद्देश्य का। स्मरण रखिएगा, यदि आपका उद्देश्य शुभ होगा मार्ग भी शुभ होगा, यदि आपका उद्देश्य अशुभ होगा तो मार्ग भी अशुभ होगा। तो अपने पिता जैसे बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, उनसे भी श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा आपका संकल्प और आपका उद्देश्य दोनों शुभ होने चाहिए। मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रूकुटी, घने केश, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझती।
क्योंकि वो भाव से जुड़े। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो राधे राधे।